अब पॉइजन गर्ल का बहुत बड़ा रोल जियान की लाइफ में आने वाला है, इसलिए हम पॉइजन गर्ल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पॉइजन गर्ल का असली नाम जियाओ जियान है और इसको लिटिल फेयरी डॉक्टर भी कहा जाता है। पॉइजन गर्ल जब 3 साल की थी तब उसकी माँ उसे अपने साथ एक गांव में लेकर आई, क्योंकि उस गांव के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की हर्ब्स होती हैं। उस गांव में रहते रहते एक दिन पॉइजन गर्ल ने एक बहुत ही सुंदर फूल जिसका नाम मनी फ्लावर था वो देखा। वो देखने में तो काफी सुंदर था, लेकिन उसके अंदर जहर था और इस बात से अनजान पॉइजन गर्ल ने उस फ्लावर को खा लिया। इस पॉइजन से उसकी जान नहीं गई, लेकिन उस पॉइजन का असर उसके दिमाग पर हो गया और वो एक डेमन में कन्वर्ट हो गई। उसने अपने गांव के सभी लोगों का मर्डर कर दिया, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद जियाओ याओ नाम के एक एल्डर ने उसे अडॉप्ट कर लिया और वो उसके संग रहने लगी। अब उनके संग रहते रहते वो उनके अलग अलग काम भी करती और वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते। एक दिन उसके इन सौतेले फादर ने उसको एक ग्रुप के साथ ट्रेजर हंटिंग के लिए भेजा और उसी वक्त इसकी जियान से मुलाकात हुई। अब जियान की मुलाकात कैसे हुई, हम वो स्टोरी फिर से रिविजिट करेंगे। ये बात उस समय की है जब ताकतवर बनने के लिए जियान किनशियान सिटी की तरफ गया था और उसके टीचर ने उसे तभी पहली बार उसकी फेमस हेवी स्वॉर्ड दी थी जो उसके पास अभी तक है। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते हुए उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। उस लड़की का एप्स पीछा कर रहे थे और एप्स लड़कियों को शिकार बनाकर उनका रेप करते थे। उसके मास्टर तुरंत उससे उस लड़की को बचाने को कहते हैं और वो लड़की को बचाने जाता है। वो सभी एप्स को अपनी फाइटिंग से मार लड़की को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि लड़की का नाम जियानी जियान है और वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है। वो अपने ग्रुप के साथ हर्ब्स ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ वो सबसे बिछड़ गई है क्योंकि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है जो यहाँ हर्ब्स ढूंढ रही थी। इसलिए जियान उससे जियालीबी के मेंबर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने उन्हें यहाँ देखा है, जिस पर वो हाँ कर देती है और कहती है कि वो जब ही उनके बारे में बताएगी जब वो उसे अपने ग्रुप के पास वापस छोड़ आएगा। जियान मान जाता है और वो दोनों उसके ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें फिर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वो उसी लड़की का ग्रुप था। वहाँ पर भी अब कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। जियान उनकी मदद करने जाता है और मॉन्स्टर्स से लड़ता है। वो 2 मास्टर्स को मार डालता है और बाकी फिर खुद ही वहाँ से भाग जाते हैं। उसे अपने मास्टर से पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर एक कोर होता है जिसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। वो तुरंत उस मॉन्स्टर की खोपड़ी चीरकर वो कोर निकाल देता है। इसे देख जियानी जियान उससे कहती है कि तुम हमारे साथ मिल हमारे ग्रुप की मदद करो। तुम मॉन्स्टर्स को ऐसे ही मारना और कोर हासिल करके हम तुम्हें अच्छी कीमत दिला देंगे। लेकिन जियान उसे मना कर देता है क्योंकि उसे जियालीबी के मेंबर्स को रोकना था। वो अब उससे उनकी लोकेशन पूछता है, जिस पर वो अब भी लोकेशन नहीं बताती है और कहती है कि जो हमारे ग्रुप का लीडर मुली है वो बहुत बुरा है। मुझे उस पर बहुत शक है और मैं अभी सेफ नहीं हूँ, इसलिए जब तुम मुझे सेफली मेरे विलेज तक पहुँचा दोगे तभी मैं लोकेशन बताऊंगी। अब जियान ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जियानी जियान की मासूमियत को देख और अपने मास्टर के समझाने पर वो मान जाता है। अब आज के लिए वो उनके ग्रुप के साथ ट्रैवल करता है, जहाँ जियान का मास्टर उसे अलग अलग हर्ब्स के बारे में जानकारी देता है और उसे मेडिसिन के बारे में सिखाता है। वहीं उसकी मुली से भी बातें होती हैं, जहाँ मुली उसे अपने ग्रुप का लीडर बनने का ऑफर देता है, लेकिन जियान थैंक्स कहकर इस ऑफर को ठुकरा देता है। मुली से बातचीत के बाद उसे मुली एक साधारण इनोसेंट आदमी ही लगता है। कुछ देर बाद जियान जियानी जियान से मिलता है, जहाँ वो उसे एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इसके अंदर खजाना है और फिर जियान से उसको निकालने में मदद मांगती है। जियान खजाने के बदले उससे उनकी लोकेशन का पता मांगता है, जिस पर जियानी जियान मान जाती है। गुफा जिस पहाड़ पर वो खड़े थे उस पहाड़ की नीचे वाली पहाड़ी पर थी। जियान अब ज्यादा देरी ना करते हुए जियानी जियान को पकड़ उसके साथ खुद नीचे कूद जाता है। उस गुफा में खजाना रखा था जिसे जियानी जियान पाना चाहती थी, इसलिए अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहाँ अंदर जाने पर उन्हें खजाने के साथ साथ 3 बॉक्स भी मिलते हैं। वहाँ एक मेडिसिन हर्ब्स भी थी और मास्टर के कहने पर जियान उसे लेने का डिसाइड करता है क्योंकि वो मेडिसिन हर्ब बहुत खास थी। जियान इसके बाद फिर उन बॉक्सेस को एक एक करके खोलने लगता है और पहले बॉक्स में उसे पॉइजन से रिलेटेड जानकारी मिलती है। इसको जियानी जियान लेने का डिसाइड करती है और दूसरे बॉक्स के अंदर उन्हें हाई लेवल जुआन आर्मर मिलता है। उस आर्मर के अंदर विंग्स भी थे और इसको जियान ले लेता है। असल में ये गुफा एक बहुत बड़े रिसेप्टेरियर की है। रिसेप्टेरियर आप अभी के लिए ये समझ लो कि जिसे अल्केमिस्ट यानी केमिकल मेडिसिन की नॉलेज है। वो 3rd बॉक्स फिर चाबी से खुलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मुली अपने आदमियों सहित आकर उन पर हमला करने लगता है। यानी मुली सच में एक बहुत बुरा आदमी था और जियान समझ जाता है कि ये मुझे अपना लीडर इसलिए बनाना चाहता था ताकि मेरी एबिलिटीज का यूज करके ये ऐसे और खजाने ढूंढ सके।
वहीं मूली और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। उनमें काफी लंबी फाइट होती है जिसमें जियान हार जाता है और मूली जियान को मारने ही वाला होता है कि तभी जियान एक सिग्नल देकर अपने पक्षी को वहाँ बुला लेती है, जिसके बाद दोनों उसके ऊपर बैठकर वहाँ से दूर चले जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। जियान की हिम्मत को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो उसको एक लेटर और एक मैप देकर अपने गांव वापस चली जाती है। उस लेटर के अंदर जियालिनू के आदमियों के बारे में लिखा था कि वो इस वक्त कहाँ हो सकते हैं और मैप के अंदर उसकी लोकेशन भी मार्क थी। यानी जियान सच में एक अच्छी लड़की थी और उसने अपना वादा निभाया था। और फिर कुछ समय बाद जियान जी जूनियर के पास होता है, तब उसे मूली का लेटर आता है। उस लेटर में ये था कि मूली ने जियान को किडनैप कर लिया है और अगर जियान उसकी खैरियत चाहता है तो वो उसे उसी पहाड़ी पर आकर मिले। असल में जियान के पास ट्रेजर की एक चाबी थी जो मूली हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने ये ट्रैप रचा है उसको फंसाने का और चाबी हासिल करने का। मूली एक मर्सनरी के अंदर राजकुमार था और उस मर्सनरी का असली हेड मूशे था, यानी मूशे का बेटा मूली है। वहीं जियान को पता चल जाता है कि मूशे ने रास्ते में कई अलग अलग तरह के ट्रैप्स बिछाए हैं, इसलिए जियान 1 महीने के लिए माउंटेन्स के अंदर रहकर अपनी प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। अब आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस करते करते वो आधी वोल्ड मशीनरीज को खत्म कर देता है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो लॉर्ड याओ के मेडिसिन हाउस के अंदर रह रही है। उसको भी ये खबर पहुंच जाती है कि जियान यहाँ तक आ गया है और उसने ही मिन को मार दिया है। जियान बहुत खुश होती है। वहीं लॉर्ड याओ अब उससे मिलने आते हैं और उससे जियान के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो सिर्फ ये कहती है कि जंगल के अंदर उसने मेरी जान बचाई थी और खजाना ढूंढने में भी मदद की। इससे ज्यादा मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जियान रात में ट्रैवल करते हुए जियान के पास पहुंच जाता है। जियान को देखकर बहुत खुश होती है। जियान उसे अपने साथ भगाकर ले जाना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो मूशे विलेजर्स को तंग करने लगता और यहाँ आने के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगता, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। उन दोनों के बीच में हमें थोड़ा रोमांटिक एंगल भी दिखाते हैं। जियान को चाय पिलाती है, जिसके बाद जब वो बातें करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ लॉर्ड याओ आ जाता है और वो पहचान जाता है कि ये जियान है। असल में लॉर्ड याओ अच्छा आदमी नहीं था और वो पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स प्राप्त करना चाहता था। वहीं लॉर्ड याओ के साथ उसके आदमी भी थे, जिनमें से एक मूशे का गुप्तचर था। वो गुप्तचर सीधे मूशे के पास जाकर जियान की खबर दे देता है। वहीं लॉर्ड याओ जब उन दोनों को वहाँ से नहीं जाने देता, तब जियान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लॉर्ड याओ इतना पागल भी नहीं था। उसने पहले ही जब वो यहाँ आया था एक तरह का शहर छोड़ दिया था, जिससे जियान तो बिल्कुल नहीं लड़ पाता। लेकिन जियान फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में पहले ही पता था, जिस वजह से मैंने चाय के अंदर एंटीडोट मिलाकर जियान को पिला दिया था। अब जियान और भी कहती है कि पागल तो तुम हो, क्योंकि यहाँ इस कुर्सी पर मैंने जहर मिला रखा था और उसी पर तुम बैठ गए हो। अगर अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं दूंगी। अब लॉर्ड याओ मरता क्या ना करता, इसलिए वो वहाँ से अपने पक्षी पर बैठकर जियान को लेकर चली जाती है और लॉर्ड याओ को एंटीडोट दे जाती है और फिर दोनों मिलकर मूशे को उसकी वॉल्व मशीनरीज के साथ जड़ से खत्म कर देते हैं। जियान के साथ उसके पक्षी पर बैठकर एक बहुत सुंदर से आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां एक सुंदर सा घर है और बहुत सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स उगे हुए हैं। इस जगह को वैली ऑफ मेडिसिन कहते हैं। असल में जियाओ एक पॉइजनस एक्सपर्ट थी, इसलिए वो इस जगह पर हर्ब्स कलेक्ट करने आती रहती थी। और वो दोनों कुछ टाइम यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जियान को कुछ मेडिसिन कलेक्ट करनी थी और जियान को यहाँ अपनी प्रैक्टिस करनी थी। वो दोनों अब अपना अपना काम करते हैं और ऐसा करते वक्त दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। असल में जियान को पसंद करती थी, लेकिन जियान इसे समझ नहीं पा रहा है और वो अभी भी जियान को एक दोस्त की तरह ही ट्रीट कर रहा है। जियान अब जियान का बना हुआ खाना खाता है, जो उसे काफी पसंद आता है और उसकी तारीफ भी करता है। लेकिन तभी जियान को थोड़ा चक्कर आता है। जियान उसे उसकी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वो अपने आप को ठीक बताती है और चिढ़ते हुए वो उसको डांस भी करके दिखाती है और कहती है कि देखो बिल्कुल सही हूँ मैं। जियान को उसका डांस बहुत पसंद आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके मास्टर उसे याद दिलाते हैं कि उसको एक मॉन्स्टर मारना है और वो तुरंत जंगल की तरफ निकल जाता है। ये वो ही घर है जो जियान ने अभी ढूंढा था उस वैली के अंदर, इसलिए उन दोनों की यादें इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। अब जियान की तबीयत जियान के जाने के बाद बिगड़ जाती है और उसको एग्जैक्टली क्या होता है वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। सो तब तक के लिए बाय गाइस। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एनिमे अपडेट्स और मूवी अपडेट्स मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम का नाम मिस की एनिमी है।